राधे राधे दोस्तों, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हो मीट माई श्री जी हेवन। बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस वीडियो से पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे आप टेरेस पे गार्डनिंग करते हो या ज़मीन पे अपने पौधों को इस समय धूप से बचा सकते हो। बालकनी में गार्डनिंग करते हो या फिर टेरेस पे, कहीं भी हो इस समय तो सभी लोग बहुत परेशान हैं। और जो टेरेस वाले हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और देखिए, मैं इस समय अप्रैल तो जैसे तैसे अपने प्लांट्स को कवर कर लेती हूँ, लेकिन मई जून में बड़ा भारी होता है। तो आज ये जो वीडियो है ना, ये आप ही के पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं और बड़े रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर मैं दे रही हूँ इसमें। और ये ही समस्या ना, मतलब जिसने मुझसे पूछा उसके लिए नहीं, एक ही व्यूवर्स की नहीं है, ये बहुत लोगों की है। तो आज मैं कुछ ज़रूरी बातें बता रही हूँ, जो नए हैं उनके लिए तो बहुत ही, मतलब उनको तो समझ ही नहीं आता होगा प्लांट क्यों ख़राब होता है। तो आज मैं ये आपको बताऊँगी। उससे पहले किसी ने मुझसे कहा था कि लॉन्ग बीन्स की जो प्लांट है ना, इस समय उनकी पत्तियाँ थोड़ी मुड़ी हुई और कटी हुई आ रही हैं। तो देखिए, मेरी भी मुड़ी हुई और कटी हुई आ रही हैं। तो आप ये ना समझें, ये देखिए, पता है आपको ये किस लिए हो रहा है? सबसे पहले तो ये है, इस समय कर्ल वायरस बहुत हो रहा है पौधों में। क्यों? जब मैंने आपको समझाया था पानी डालते हैं, देखिए क्या होता है, जब तक नॉर्मल पानी डल रहा है सबके वो सही है। इस समय क्या होता है, गर्मी की वजह से ज़्यादा पानी डालते हैं, वो बहुत देर तक हमारी जड़ों में नीमाटोड्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है पौधों में पानी की वजह से। तो एक तो गेंदा उसमें लगाना सही रहता है। दूसरा क्या है, आप जब उसमें, आपके कई बार क्या होती है, मिट्टी के अंदर सफोकेशन हो जाती है। जैसे हम सब चीज़, तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये, तो आप क्या करें, थोड़ी सी हल्की सी गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से ना एरिएशन अच्छा होता है जगह जगह से। और बेल वगैरह की नहीं कर सकते तो थोड़ा जड़ों से दूर करें, है ना। तो जैसे ये वाली बेल है, इनको दूर से करें। और अगर आप ये सब दिक्कत हो रही है ना, तो आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी कर सकते हैं इस पर। और जो हमने जो बायो एंजाइम्स बनाते हैं ना हम, किसी भी तरह का बायोएंजाइम, उसका स्प्रे भी बहुत बढ़िया रहता है। तो ये पहला रीज़न ये है कि ये नेचुरल है। इस समय एनवायरनमेंट या ये कह लीजिए वेदर ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहे हैं। और देखिए, जब मेरे नए पत्ते आते हैं तो धूप इतना तेज़ निकलती है, धूप की वजह से देखिए जल रहे हैं। तो आज ग्रीन नेट का आज या कल में इंतज़ाम हो जाएगा। तो ये ना सोचे कि आपके हो रहे हैं तो इसी वजह से हो रहे हैं। तो एक पहली रीज़न कि शेड प्रोवाइड करिए। दूसरा, गुड़ाई कर सकते हैं, एप्सम सॉल्ट या बायो एंजाइम्स का स्प्रे कीजिए। नीम के पत्तों को उबालकर, एलोवेरा, नीम एलोवेरा, उनको स्प्रे करोगे तब भी बहुत अच्छा है। और मैं जितने भी फर्टिलाइज़र्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जो आपको उसमें लगे सही, आपको घर पे इजीली मिल रहा है, आप उसको स्प्रे करते रहें। पर मेरी आपसे ये वो है कि अपने पौधों में कम से कम 1 से 2 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों में ज़रूर डालें इस समय। वही सबसे ज़्यादा जो एक तरीके से अच्छा काम करता है। देखिए, एक चीज़ मैं दूसरा दिखाऊँ कि मैंने आपसे पूछा था जो मेरा ब्लैकबेरी का प्लांट है, कि वो खट्टे बहुत हैं और मैं सोच रही थी कि इसे हटा दूँ, ठीक है। तो किसी ने मुझे कमेंट कराया कि भाई आप ना इसे छोड़ दो, देखते हैं कि पौधे पे ना इसे चिड़िया खाती है। तो मैंने इसे छोड़ा और देखिए मेरी ब्लैकबेरी ना पक भी रही हैं, ये देखिए। और ये कई दिन से पक रही है, इसको मैंने चिड़ियों के लिए छोड़ा, बट चिड़िया भी नहीं खा रही हैं इसे। और एक और चीज़ है, हमारा सहतूत पक के नीचे गिर जाता है, ये पक के नीचे भी नहीं गिरते हैं। तो देखिए, अभी ना मैं वीडियो ही बना रही थी तो मेरी बेटी ऊपर आई, कह रही है मम्मी मेरी वीडियो बनाओ। तो ये कुछ कहना चाहती है आपसे। आज इसकी तबीयत ख़राब है, स्कूल नहीं गई। चलो बताओ बेटा, क्या कहना चाहते हो? हेलो गाइस, राधे राधे। मम्मा की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है बेटा, अब आप ना नीचे जाओ, ठीक है। ठीक अब मैं है। वीडियो बना लूँ? हाँ, मैं आपकी वीडियो देखूंगा। हाँ चलो देख लेना, पहले मैं इनको वीडियो तो पूरी कर दूँ। ओके। चलो, ओके। राधे राधे बोलो एक बार फिर से। राधे राधे। राधे राधे बेटा, जाओ। अच्छा, तो देखिए मैं आपको बता रही थी कि ना, ये तो बिल्कुल, मतलब जैसे हमारे सहतूत झड़ जाते हैं वैसे नहीं झड़ती है। तो देखते हैं क्या रहता है। एक्चुअली मैं देखना चाह रही हूँ अगर ये अच्छी ग्रोथ करती है। देखिए अभी इसमें से कुछ नई लीव्स निकल रही हैं। ये गोभी ने इतनी बुरी तरीके से इसको ढक रखा था, तो मैंने गोभी के पत्तों को हटाया। एक्चुअली काम तो ना गार्डन में बहुत है, लेकिन जैसे ही नेट लगेगा मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो जैसे ही मैंने उसको हटाया ना गोभी के, तो उसने नई ग्रोथ करनी शुरू की है, अच्छी ग्रोथ करनी शुरू की है। तो फिर मैं सोची हूँ, देखती हूँ अगर ये मुझे ना अच्छी ग्रोथ करे तो मैं शायद इसे रख लूँ, अदरवाइज़ ये नहीं करे तो फिर मैं निकाल दूँ। तो ये प्लांट पे डिपेंड करेगा।
और दूसरा क्या है, देखिए मैंने थोड़ा सा ना, देखिए यहाँ से ना तुलसी जी का प्लांट था उसको निकाल दिया, क्योंकि वो 2-3 साल से लगा हुआ था, उस पर बहुत ज़्यादा फूल होते, तो नए प्लांट भी निकल रहे हैं, उनको मैंने रख लिया है, वो बड़े हो जाएंगे, पुराना मैंने निकाल दिया है। तो इससे क्या हो, खाद वगैरह भी नहीं मैं डाल पा रही थी, और कई 2 साल से इसकी मिट्टी भी प्लांटर की नहीं बदली गई है। ऊपर से ग्रो बैग भी देखिए फट गया था यहाँ से, ये ना नीचे की तरफ से। तो इसमें जैसे ही मैंने उसको निकाला है ना, थोड़ा सा खाद भी दिया है, तो देखिए मेरे करेले के साइज़ भी नहीं तो छोटे छोटे हो रहे थे, बढ़ नहीं रहे थे। और मैंने देख रही हूँ जहाँ भी करेले लग रहे हैं ना, सबके साइज़ अच्छे हो रहे हैं। धूप इतनी तेज़ हो रही है, दिख नहीं रहा है। तो सबसे मेन क्वेश्चन देखिए, इस समय जो वाइन्स लगी हुई हैं या फिर कोई भी प्लांट है, और ख़ासकर इसमें मुझसे पूछा था कि मेरी जो लौकी की बेलें हैं ना, उनकी जड़ें सड़ जाती हैं। तो भाई ये बहुत बड़ा रीज़न है। आज मैं आपको कुछ कारण बता रही हूँ जिसकी वजह से जड़ सड़ती है, और आप अपने प्लांट्स पे ध्यान देंगे तो ऐसे नहीं होगी। देखिए अभी मैंने पौधे में पानी डाला है, कई बार हम पाइप से डालते हैं, वैसे भी डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तोरी की बेल है, और देखिए मैंने पानी डाला है तो उसकी जड़ें देखिए दिखने लगी हैं यहाँ से। ठीक है, ये मेरी लौकी की बेल है, इसकी जड़ें नहीं दिख रही हैं। आप अपने पौधे की मिट्टी पे और उस पर खास ध्यान दीजिए। जब पौधे की जड़ें सड़ती हैं तो आप पता है कुछ रीज़न से सड़ती हैं। तो मैंने आपको ये दिखाया। अब बहुत तेज़ धूप हो रही है, मैं दूसरी तरफ जाऊंगी तब बात करूंगी। तो देखिए अब जो देखिए स्टेम वाइट वाइट हो रही है, ये क्या तरीके से, एक तरीके से फंगस आ रही है। अगर आप एक लंबे समय तक ये फंगस इस प्लांट में रही ना, ऐसी तोरी में, तो ये पौधा भी ख़राब हो सकता है। तो इसके इस तरीके से फंगस में देखिए इस तरीके से ना आप ये देखिए, हालांकि क्या होता है ये इतना डेंजरस नहीं है, जैसे पानी डलता है उससे साफ़ भी हो जाती हैं, और लेकिन ख़राब भी हो सकती है अगर बहुत लंबे समय तक ये रहती है तो इसके लिए ना आप वही जो अपना जो भी मतलब आप पेस्टिसाइड स्प्रे करें ना, तो एक बार स्टैम्प पे ज़रूर, ये मुझे दिखाई दे रही है ना, तो ये सही नहीं है पौधे के लिए। अभी मुझे दिखाई दी है ये, तो मैं तो ऐसा भी करती हूँ, पानी से भी धुल के इसे साफ़ कर देती हूँ, तब भी साफ़ हो जाती है। बट अगर नहीं हो तो आप इस पे पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे कर सकते हैं। ऑर्गेनिक नीम, एलोवेरा, एलोवेरा के उससे, एलोवेरा गुड से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, नीम से भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तो मैं आपको बताई थी रूट के बारे में कि इसकी जो लौकी है उसकी रूट ना सड़े। देखिए यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, धूप की वजह से दिख रही कि नहीं। ये जैसे रूट है ना यहाँ पे बनी हुई, अगर इसमें ये रूट ज़्यादा टाइम तक यहाँ दिखती रही तो ये सड़ जाएगी, क्योंकि धूप ऊपर से ख़राब हो रही है, नंगी जड़ हो रही है देखिए बिल्कुल। तो इसके लिए आपको रूट पे मिट्टी डालना बहुत ज़रूरी, खाद मिट्टी लीजिए। मैं अभी शाम को ही ये काम करूँगी, तो आप उस पर डालिए। दूसरा देखिए, मैं छाया में जाके कारण बताती हूँ। मैं तो यहाँ 5 मिनट भी एकदम बिल्कुल गर्म हो गई सर मेरा। अच्छा, तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि एक तो आप ना मिट्टी ही डालिए उसके ऊपर। दूसरा क्या कीजिए कि आप ना ये देखिए आपकी मिट्टी सख्त तो नहीं है। कहीं अगर मिट्टी सख्त हो रही है ना, तो पानी खड़ा हो रहा होगा वहाँ पे। आप ये देखिए, पानी डालिए, फिर चेक कीजिए एकदम पानी जा रहा है, नीचे की तरफ निकल रहा है, या मतलब एकदम सूखे जा रहा है नहीं। कभी अगर आप देखिए, अगर वो आधा मिनट या 1 मिनट भी खड़ा हो रहा है, इसका मतलब पानी में, ड्रेनेज होल में या मिट्टी में आपके दिक्कत है। फिर आपको क्या करना है भाई, अगर ये दिक्कत है ना, तो आप नीचे के ड्रेनेज होल चेक करें। कट्टा या ग्रो बैग में लगा रखा है, उसको थपथपा कर आपको ड्रेनेज होल ठीक करना है। उसकी मिट्टी की मतलब जड़ के पास गुड़ाई नहीं करनी, पोट से सटा के गुड़ाई करनी है। एरिएशन बना रहना चाहिए, तभी वो देखिए एरिएशन ना आपके प्लांट में बना रहना चाहिए। मिट्टी ना इतनी हल्की और अच्छी होनी चाहिए ताकि जो जड़ें हैं अच्छी तरह फैलें। जब मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त होती है ना, तो वो उसमें क्या होता है, जड़ें अच्छे से फैल नहीं पाती। ऊपर से आप पानी डालते हैं तो वो भी खड़ा रहता है, इस वजह से जड़ें जो है सड़ जाती हैं। और कई बार क्या, जो किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट हम डालते हैं ना, तो उसको आप लेयर वाइज नहीं डालते हैं, और मतलब एक साथ ज़्यादा डाल देते हैं, उसकी वजह से गर्म। अब क्या मैंने आपको बताया, जैसे आप पोट भरते हो, कम से कम पोट में 40% आप इसी तरह से भर लीजिए। फिर उसमें 30-40% आप मिट्टी कंपोस्ट मिला के डालिए। फिर आप प्लांट लगाइए, उसमें 20% जगह छोड़िए। फिर वो 20 जैसा होगा ना, थोड़े दिन बाद 20% बैठ जाएगा, तो टोटल आपका 60%। फिर आप लेयर वाइज किचन वेस्ट साइड में लगा के, सूखे पत्ते, फिर से मिट्टी और कंपोस्ट बिछा दीजिए। तो वो कंपोस्ट का काम करेगा, आपकी रूट को भी ढके रखेगा, और एक तरीके से पौधों में फर्टिलाइज़र का काम करेगा। लेकिन आप इस तरीके से ना करके, कई बार नए होते हैं तो हमसे वो गलती हो जाती है। अगर आपसे रूट सड़ गई है, ख़राब हो गई, तो आप उसको चलाने की कोशिश मत कीजिए, उस प्लांट को निकाल दीजिए। उसमें 1-2 दिन के लिए छोड़िए उसको, खुरपी मार के उसके वहाँ पे जो सड़ी है रूट, वहाँ पे खुरपी से उसको खोदिए और धूप दिखाइए हल्का सा 1-2 दिन। फिर उसके बाद आप कुछ और
अच्छी तरह गुड़ाई करके उस पौधे की कुछ और ग्रो कर लीजिए। तो अगर आपसे कोई प्लांट ख़राब हो गया तो ये ना सोचें, बस आगे से ध्यान रखिएगा, मिट्टी सख्त नहीं होनी चाहिए, मिट्टी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पानी ठहरे उसमें। जो किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट डाल रहे हो, बहुत मोटी लेयर ना लगाएं, उसको पतली पतली लेयर के साथ इस तरीके से फैलाएं। सूखे पत्तों से फिर भी इतना डैमेज नहीं होता जितना आप किचन वेस्ट एकदम ज़्यादा डालने से होता है। तो ये सीखना भी ज़रूरी है, इसीलिए मैं कहती हूँ प्रोसेस करना सीखें। और जब हम सीखते हैं ना तो कुछ ना, एक दो गलतियाँ, चार गलतियाँ होती हैं, गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रूट कैसे सड़ती हैं। अगर वाइट फंगस जड़ में दिखाई दे रही है आपको, या पत्ता, तो अगर पत्तों में दिखाई दे काट दो, अगर उसमें दिखाई दे रही है तो बहुत तरीके से है। आप एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है, हल्दी, इन सबको बॉयल कर लीजिए। जो मैं आपको बता रही, हल्दी हो गई, एलोवेरा हो गया, नीम हो गया, आखा हो गया, और मैं आपको वो जो ये, हाँ, एक जो सोडा होता है ना, मीठा सोडा, आप जो खाने वाला सोडा होता है उसको 1 लीटर पानी में 2 चम्मच कोई भी लिक्विड वॉश डाल के, आधा चम्मच सोडा डाल के, वो भी अपने पौधों के उस पर स्प्रे करें। शाम को स्प्रे करना है, ठीक है, याद रखिए शाम को, और सुबह पानी से धुल देना है। ये सब के सब फंगस पे बहुत अच्छा काम करते हैं और उनके रूट को बचा के रखते हैं। आप एक दिन कीजिए, एक दिन मत कीजिए, जो सोडा वाला मैंने बताया आपको, किसी भी पेस्ट पे भी कर सकते हो, फिर अगले दिन कीजिए। मतलब आपको पौधे को देखकर मिट्टी को समझ के काम करना है। और बहुत ज़्यादा कोई मिट्टी गिल्ली है तो पानी मत डालिए। ये सब कारण होते हैं रूट को ख़राब होने के, इनसे आप ध्यान रखोगे तो आप बच सकते हो। और इसके अलावा देखिए, आज दूसरा जो क्वेश्चन है ना वो भी इसी में ले लेती हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, बहुत ज़्यादा ये मुझे पूछ रहे हैं सब कि देखिए, पहले तो खिला हुआ अच्छा सा प्यारा सा फूल दिखा देती हूँ। देखिए रोज़ में खिलते रहेंगे फूल, पर छोटे साइज़ में रहेंगे। ये 2 पोट मेरे रह गए हैं जिन पे मैंने रोज़ पे काम नहीं किया। बाकी देखिए सब पे मैंने काम कर दिया है, नई नई ग्रोथ शुरू होगी, फ्लावरिंग भी होगी। और देखिए जो मिर्च का प्लांट है ना मेरा, ग्रीन नेट लग जाए तो इसे शेड में रख दूँ, अदरवाइज़ ये बेचारा बड़ा परेशान है। देखिए मैं पानी वानी डालते थोड़ा ठीक हो जाता है, शाम को फिर मुरझा जाता है, क्योंकि फ्रूट इतने लगते हैं तो पौधे को थोड़ा सा, इतनी गर्मी किसी को पसंद नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है ना आजकल बहुत ज़्यादा, टमाटर को लेकर आ रहा है कि क्या हम टमाटर कब ग्रो करें। ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा आ रहा है कि टमाटर कब ग्रो करें। मैं आपको रियल और बहुत वो ऑथेंटिक नॉलेज दे रही हूँ, भाई आप टमाटर मत ग्रो करो। देखिए 2 प्लांट मेरे पास थे, बहुत हेल्दी हैं वो, लेकिन इनमें झुलसा रोग हो रहा है गर्मी की वजह से। देखिए किसी में कुछ, तो ये ब्रांचेस में काट दूंगी। और देखिए इसमें 3-4 टमाटर लगे हुए भी हैं छोटे छोटे, पता नहीं पकेंगे। मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं कर रही इस समय। मैं ये चाहती हूँ जो मेरे प्लांट है ना बस वो बचे रहें, परमानेंट प्लांट। और ये 2 महीने मई जून निकाल ले, जुलाई से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो आपके पौधे, किसी ने मुझसे ये पूछा था ना वो उसको क्वेश्चन कि लॉन्ग बीन्स पे नहीं आ रहे हैं तो आप, और सेम पे फल नहीं लग रहा, किसी पे भी फल नहीं लग रहा, आप वेट करो। सारी सब्जियाँ जो गर्मी की होती हैं वो अच्छे से रेनी सीजन में आपको फ्रूटिंग देंगी, बस आप उनको 1-2 महीना पानी डाल के बचा के रखो। मैं आपको ये बताती थी टमाटर बिल्कुल ग्रो मत करो। आपके यहाँ जो निकल रहे हैं पौधे, तो उनको अगर देखिए जैसे इतना बड़ा मैच्योर प्लांट है और फ्लावरिंग हो रही है तो आप उसे रख लो। तो जो भी इस समय फ्लावरिंग हो गई तो फ्रूटिंग नहीं होगी, फ्रूटिंग हो गई तो पकेंगे नहीं, ठीक है, तो छोटे साइज़ के रहेंगे। तो उम्मीद बिल्कुल टमाटर मत लगाइए। फिर पूछते हैं कब लगाने, तो टमाटर रेनी सीजन में लगाइएगा आप। तो ये टमाटर से रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास ग्रीन नेट है अच्छे, तो आपके कोई पौधे निकल रहे हैं आप उसको रख सकते हो, दोनों टाइम पानी बहुत केयर कर सकते हो तो आप रखो, अदरवाइज़ मत रखो। मैं तो यही सलाह दूँगी। बाकी एक और सलाह मेरी आपसे ये वो है रिक्वेस्ट कि आप जितने भी आपके परमानेंट प्लांट्स है जो भी लगाओ उसी पर ध्यान दो, बिल्कुल भी नया कुछ मत लगाइए। क्योंकि देखिए अब इतनी गर्मी है, जो प्लांट्स है ना उनको संभालना भारी हो रहा है, तो बिल्कुल भी नया कुछ मत ग्रो कीजिए। यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। और देखिए नेक्स्ट जो भी काम से रिलेटेड वीडियो होगी ना वो मैं फिर बनाऊंगी और शेयर करूंगी। इस समय तो बिल्कुल टेरेस पे रुकना मुश्किल हो रहा है। तो ये जो 2-3 क्वेश्चन थे उनके आंसर मैंने दिए आपके। कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर जो पहली बार आए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भाई इसको आगे तक लोगों तक पहुँचाइए। उन अपनी जो ये हमारे फैमिली है इसमें जो लोगों को परेशानी हो रही है, जड़ नहीं वो हो रहे हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके मैंने इसमें आंसर दिए। तो शेयर और हाइप भी दीजिएगा। राधे राधे।